चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। विक्रम बेताल नाम तो सुना ही होगा। आज हम इनकी एक ऐसी क्लासिक पहेली को डिकोड करने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये असल में लॉजिक, न्याय और सही फैसला लेने का एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए, एकदम घना अंधेरा, शमशान घाट, जलती हुई चिताएं और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक हंसी। राजा विक्रमादित्य चुपचाप अपने कंधे पर बेताल को उठाए चल रहे हैं और बेताल की शर्त एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली। अगर तूने जवाब जानते हुए भी कुछ नहीं कहा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तू बोला तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। मतलब दोनों तरफ से जान का जोखिम। जान बचानी है तो पहेली सुननी भी पड़ेगी और बिल्कुल सही फैसला भी सुनाना पड़ेगा। सच में किसी भी राजा के लिए रात की ऐसी सैर एक बुरे सपने जैसी ही होगी। तो कहानी शुरू होती है उज्जैनी नगरी से। वहां के राजा की एक बहुत ही खूबसूरत और बेहद समझदार बेटी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे। अब जाहिर सी बात है, जब राजकुमारी विवाह के लायक हुई तो राजा को उनके लिए एक ऐसा दुल्हा चाहिए था जो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल जिंदगी में ये तलाश इतनी आसान नहीं होती। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि राजा के सामने जो 3 राजकुमार आए, वो तीनों ही अपने अपने फील्ड के लेजेंड थे। पहला राजकुमार एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर जो ना सिर्फ भविष्य देख सकता है बल्कि किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। दूसरा एक ऐसा कमाल का रथ चालक जिसका रथ हवा से भी तेज भागता है। और तीसरा एक ऐसा खूंखार योद्धा जिसकी तलवारबाजी देखकर बड़े बड़े दुश्मन भी कांप जाएं। तीनों की काबिलियत बिल्कुल टॉप लेवल की थी, बस स्किल्स अलग अलग थे। अब जरा सोचिए, इस सिचुएशन ने राजा को कितने बड़े कंफ्यूजन में डाल दिया होगा। अपनी बेटी के लिए इनमें से बेस्ट किसे चुने? और तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक भयानक संकट आ खड़ा होता है। अचानक से एक खूंखार राक्षस राजकुमारी चंद्रलेखा का अपहरण कर लेता है और उन्हें खींचकर एक बेहद घने और डरावने जंगल में ले जाता है। पलक झपकते ही पूरे राज्य का शांत माहौल हाहाकार में बदल गया। हर तरफ बस दहशत। राजकुमारी की जान खतरे में थी, और सच कहें तो यही वो पल था जहां उन तीनों राजकुमारों के असली टैलेंट का टेस्ट होने वाला था। चलिए देखते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। जैसे ही खबर मिली, पहले राजकुमार ने तुरंत अपनी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया और पल भर में उस राक्षस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली। तुरंत बाद दूसरे राजकुमार ने अपना सुपरफास्ट रथ निकाला और पूरी रेस्क्यू टीम को हवा की गति से वहां पहुंचा दिया। और फिर एंट्री होती है तीसरे राजकुमार की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक राक्षस से आमने सामने की जंग लड़ी, उसे मार गिराया और राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आया। अगर ध्यान से देखें तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप टीम वर्क का मास्टरपीस था। लेकिन बेताल तो बेताल है। एकदम क्लाइमैक्स पर उसने कहानी रोक दी। अब यहां से ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डीप लॉजिकल पजल बन जाती है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य के सामने अपना अल्टीमेट सवाल दागा, इन तीनों में से राजकुमारी से शादी करने का असली हकदार कौन है? सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको रुककर सोचना चाहिए। अगर इस ऑपरेशन से किसी एक को भी हटा देते तो रेस्क्यू फेल था, तो फिर इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट आखिर किसे मिलना चाहिए? अगर हम इस सिचुएशन को आज के नजरिए से एनालाइज करें तो यहां सीधा सीधा मुकाबला है लॉजिस्टिक सपोर्ट और डायरेक्ट एक्शन के बीच। एक तरफ है क्रूशियल डेटा और ट्रांसपोर्ट। पहले 2 राजकुमारों ने पक्का किया कि टीम सही वक्त पर सही जगह पहुंचे, ये बहुत जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ है वो असली एक्शन, वो फिजिकल रिस्क जहां सीधे मौत से सामना होता है। सदियों पुरानी इस कहानी का ये लॉजिक आज के रियल लाइफ सिनेरियो में भी बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, इस उलझन पर राजा विक्रमादित्य का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उनका फैसला था कि राजकुमारी से शादी का हक सिर्फ और सिर्फ तीसरे राजकुमार को है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों ने तो सिर्फ टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड किया, वो सेफ जोन में थे। लेकिन तीसरे राजकुमार ने असल में अपनी जान दांव पर लगाई। उसने उस राक्षस से सीधा मुकाबला किया। जान का ये जो असली जोखिम था ना, इसी एक चीज ने उसे बाकी दोनों से ऊपर खड़ा कर दिया। लेकिन हमें बेताल की वो डरावनी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपना मुंह खोला और सही जवाब दिया, शमशान के उस सन्नाटे में बेताल जोर जोर से हंसने लगा। जवाब सही था, इसलिए राजा की जान तो बच गई,
लेकिन होंठ खुलने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अपनी उसी शर्त के मुताबिक बेताल राजा के कंधे से उड़ा और जाकर वापस उसी पुराने पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा को अब अपनी वो खौफनाक यात्रा फिर से शुरू करनी थी। तो इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? यह हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर सच्चा हीरो होता कौन है? सच्चा हीरो वो नहीं है जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज हों, बल्कि सच्चा वीर वो है जो क्राइसिस के वक्त असल में हिम्मत दिखाए और रिस्क ले। टूल्स होना एक बात है, लेकिन उन टूल्स के भरोसे फील्ड में उतरकर अपनी जान खतरे में डालना ये बिल्कुल ही अलग लेवल की बात है। कर्म और बहादुरी सबसे ऊपर हैं, सिर्फ ज्ञान या साधन नहीं। ये सदियों पुराना विचार आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचने वाली बात है, क्या आज के समाज में हम सच में उन बहादुर लोगों को रिवॉर्ड देते हैं जो फील्ड में उतरकर असली रिस्क लेते हैं, या फिर हम सिर्फ उन लोगों की ही तारीफ करते रह जाते हैं जो सुरक्षित कमरों में बैठकर सिर्फ रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी देर तक हमारे दिमाग में घूमता रहेगा।